अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पेमेंट लिखते हैं और पेमेंट लिखने के बाद आपके सामने ये वाला मैसेज आ जाता है कि जो आपका प्रिंटर है डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर आपका बिल प्रिंट नहीं हो सकता, तो वो आपने किस तरह सॉल्व करना है। अक्सर कस्टमर कह रहे होते हैं जी कि ये अचानक से आ गया ये वाला मैसेज और बेसिकली होता ये है कि वो सेटिंग चेंज कर देते हैं, फिर उनको याद नहीं होती या उनको पता नहीं होता है कि किस वजह से है। आज मैं ये आपको बताऊँगा कि एरर आता किस वजह से है और आपने इसको हल कैसे करना है। इसकी जो मेन रीज़न है, वो मेन रीज़न तो ये है कि इन्होंने जो प्रिंटर था वो अपना चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे और डिवाइसेज़ पे जाता हूँ, डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर पे। इन्होंने जो अपना डिफ़ॉल्ट का प्रिंटर था वो एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर किया हुआ था। ये वाला प्रिंटर आप कर देते हैं या ये वाला प्रिंटर कर देते हैं, तो फिर आपके सामने यही एरर आएगा। इसका जो सिंपल सा सॉल्यूशन है वो ये है कि जो भी आपका ये थर्मल प्रिंटर है, ये जो आपका प्रिंटर है थर्मल या एचपी वगैरह का, उसको आपने सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देना है। ये जिस तरह उसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देंगे। इसके बाद जब आप बिल बनाएँगे तो यहाँ पे आपका बिल ये प्रिंट हो गया और यहाँ पे इस प्रिंटर के ऊपर जो भी आपका डिफ़ॉल्ट का प्रिंटर है उसके ऊपर आपकी कमांड प्रिंट की चली जाती है। तो ये तो इसका बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर में जाएँ और वहाँ पे अपना जो थर्मल प्रिंटर है उसको डिफ़ॉल्ट पे कर दें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो एडवांस यूज़र्स के लिए है, वो आम यूज़र के लिए नहीं है। अगर वो इस पे देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ तक उनको मसला था वो सॉल्व हो गया। वो क्या है कि अगर आपने ये जो थर्मल प्रिंटर है ये वाला आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। इसके बाद जो भी आप रिपोर्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले प्रिंटर पे ओपन होती है। और अगर आप इसको प्रिंटर यहाँ से चेंज नहीं करते और ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे ये रिपोर्ट कटी हुई आती है। तो अक्सर यूज़र कहते हैं जी हमारी रिपोर्ट पूरी आ नहीं रही। तो हम उन्हें कहते हैं जी कि आप अपना प्रिंटर चेंज कर लें जब रिपोर्ट को व्यू करते हैं। वो कैसे करते हैं जी डेली से रिपोर्ट में और यहाँ पे हम अपना जो भी बड़ा प्रिंटर है वो हम सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो हमारी रिपोर्ट पूरी आ जाती है। लेकिन इसमें से भी कुछ यूज़र को ये इश्यू होता है कि यार हम बार-बार ये चेंज करते हैं, कोई ऐसा तरीका हो जाए कि जो हमारी रिपोर्टें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट A4 पे खुले और जो हमारा बिल है वो उस पे आ जाए थर्मल वाले पे। उसके लिए अब ये जो चीज़ है ये आम यूज़र्स के लिए नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपका काम हो गया, आप इसको वीडियो को यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखें यहाँ पे एक प्रिंटर करना है डिफ़ॉल्ट पे। ये मैं आपको बताता चलो इन 2 प्रिंटर में से आपको डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एनीडेस्क इंस्टॉल किया हुआ है और कोई और प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल नहीं है A4 यानी कि एचपी वगैरह का कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, आप क्या करें एनीडेस्क का जो प्रिंटर है इस पे राइट क्लिक करें और सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर दें इसको। अब ये वाला जो प्रिंटर है ये A4 साइज़ का प्रिंटर है। अब यहाँ पे हम आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास ये जो रिपोर्ट्स हैं वो A4 पे अभी हमें प्रिंटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। यहाँ से हमारी रिपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। लेकिन अब मसला क्या होगा कि पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जब आप बिल बनाएँगे तो वो बिल किसके ऊपर चला जाएगा? वो बिल चला जाएगा आपका एनीडेस्क वाले के ऊपर। यहाँ पे आपका जो प्रिंट होगा वो आपके सामने आ जाता है, इसके ऊपर चला जाएगा, एनीडेस्क वाले पे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रिंट है वो इसके ऊपर ना जाए, बाकी रिपोर्टें इसी तरह खुलती रहें। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है और यहाँ पे फ़ोल्डर होता है रिपोर्ट्स के नाम से। इसके अंदर आपने आरपीटी बिल, ये देखें जिस तरह आरपीटी बिल है, आप डेट मॉडिफ़ाई करेंगे तो मोस्टली जो होता है कि वो आरपीटी बिल सबसे ऊपर ही आती है। अगर सपोज़ करें नहीं आ रही, तो आपने यहाँ पे कोई भी एक रिपोर्ट ओपन कर लेनी है। अगर आपको फाइंड नहीं कर पा रहे उसको तो यहाँ से आपने ओपन पे गए और यहाँ पे देखिएगा जहाँ से भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, मोस्टली जो आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है, जहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन की होती है वो डी या ई से हो रहा था। तो आपने अपने डी या ई को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने आना है फाइल नाम पे आरपीटी बिल। आरपीटी बिल हमारा रेगुलर सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है बिलिंग की वो होती है। अगर आपके पास रेस्टोरेंट है तो उसकी REST होगी और इसी तरह शूज़ गारमेंट्स है तो उसकी SD होगी। वो आपको अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस रिपोर्ट के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने आना है आरपीटी बिल, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया आरपीटी बिल और इसके बाद आपने ओपन कर लिया और ओके कर लिया। अब देखिए ये जो बिल है वो सेव हुआ है A4 साइज के ऊपर। वो जब आप इसको प्रिंट की कमांड देंगे तो वो इस वाले प्रिंटर को भेज देगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ से चेंज कर देना है कि ये जो रिपोर्ट है वो स्पेसिफिक इस प्रिंटर के ऊपर है। आप देखिएगा ये रिपोर्ट आपको थर्मल के हिसाब से नजर आ रही होगी और यहाँ से आप सेव कर देंगे। अब इसके बाद जब आपका बिल बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस वाले प्रिंटर के ऊपर आएगा जो हमारा थर्मल पे है। यहाँ पे आपको थर्मल वाले पे इसके ऊपर आपका बिल नजर आएगा।
और बाकी जितनी भी आप रिपोर्टें ओपन करेंगे, जिस तरह पहले मैंने आपको दिखाया, वो आपकी आएंगी एनीडेस्क के ऊपर। तो इस तरह आपकी रिपोर्टें भी व्यू हो रही हैं और आपका बिल भी हो रहा है। तो ये अगर यूजर को इस तरह की सेटिंग करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।